हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल रविवार को सी टेट का पेपर आयोजित किया गया था और इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा धांधली देखने के लिए मिली है। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से पेपर में धांधली हुई, सॉल्वर गैंग को कैसे पकड़ा गया और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या पेपर लीक हुआ था जिसकी वजह से आप लोगों की जो परीक्षा है सी टेट की वो रद्द की जा सकती है, और सॉल्वर गैंग कहाँ कहाँ से पकड़े गए, कितने पैसे लेकर वो सॉल्वर बैठे थे। आज की बड़ी खबर में इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कल का जो पेपर था सी टेट का वो किस तरीके का था, उसका लेवल क्या था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ हेडलाइंस में पढ़ पा रहे होंगे कि CTET में सॉल्वर गिरोह का भांडाफोड़, 10 गिरफ्तार। प्रयागराज में 6, मुरादाबाद में 2 और गाजीपुर व गोरखपुर में 1-1 को पकड़ा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग इन सभी का पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, प्रशांत, शिव पूजन, धर्मेंद्र, मुनेश, यतेंद्र, आदित्य, राकेश और पंकज, ये सभी सॉल्वर्स हैं जिनको पकड़ा गया था। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ सभी जगह से है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में सेंधमारी करने वाले सॉल्वर गिरोह का STF ने भांडाफोड़ किया है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजीपुर व गोरखपुर में कुल 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 6 सदस्य प्रयागराज से पकड़े गए, जिनमें से 3 सॉल्वर व 1 अभ्यर्थी शामिल है। इनके कब्जे से एडमिट कार्ड, जाली आधार, पैन के अलावा नगद व 4 लाख के एडवांस चेक बरामद हुए हैं। वहीं मुरादाबाद से 2 और गाजीपुर व गोरखपुर से 1-1 सदस्य पकड़ा गया। CTET 2020 का आयोजन रविवार को 2 पालियों में किया गया था। STF अफसरों के मुताबिक इसी दौरान सूचना मिली कि प्रयागराज में KP उच्च शिक्षा संस्थान झलवा व गोरखपुर में इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रामपुर, तारामंडल में मूल अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठे हैं। इसी पर प्रयागराज इकाई झलवा स्थित केंद्र में पहुंची तो वहां 2 सॉल्वर परीक्षा देते मिले। इनमें से एक महिला थी। दोनों से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद STF ने EBB साइंस फैकल्टी फुटबॉल ग्राउंड के पास दबिश देकर सरगना समेत 4 अन्य को गिरफ्तार किया। उधर गोरखपुर में भी बताए गए केंद्र से एक सॉल्वर यतेंद्र कुमार सिंह, मूल निवासी भुजौली कला, विजयपुर, गोपालगंज, बिहार को गिरफ्तार किया गया। फ्रेंड्स, यही वो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इनमें से सरगना GIC में लेक्चरर हैं, 3 अन्य भी अध्यापक हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो पेशा है उसके जस्ट ऑपोजिट इन्होंने काम किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। शिक्षक को एक आदर्श माना जाता है और ये इस तरीके के काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। STF ने प्रयागराज में जिन 6 लोगों को पकड़ा है उनमें से 4 अध्यापक हैं। गिरोह का सरगना प्रशांत सिंह, मूल निवासी मऊ, GIC अमरोहा में लेक्चरर है। इसी तरह धर्मेंद्र सिंह, मूल निवासी पुरा मुफ्ती कौशाम्बी, प्राथमिक विद्यालय उसरी रायबरेली, पूजा देवी निवासी सलेमपुर, कनेरा, चांदपुर, फतेहपुर, प्राथमिक विद्यालय विंदको, फतेहपुर व मुनेश कुमार चौहान, निवासी जबदा, अमरोहा, निजी स्कूल में अध्यापक है। इनके अलावा प्रयागराज से शिव पूजन पटेल, मूल निवासी सुरूबा, मिश्रपुर, सुबंसा, फतनपुर, प्रतापगढ़ और आदित्य शाही, निवासी देवरिया को पकड़ा गया। इनमें आदित्य शाही अभ्यर्थी है जबकि अन्य सभी सॉल्वर हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा इन लोगों को किस तरीके से पकड़ा गया है और ये कितनी शर्मनाक चीज़ इन लोगों ने करी है। ये खुद स्वयं अध्यापक होते हुए भी इस तरीके के काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। आगे इसमें दिया गया है, मुरादाबाद में पकड़े गए युवक बिहार के। मुरादाबाद में अलग अलग केंद्रों पर पकड़े गए दोनों युवक बिहार के रहने वाले हैं। पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि वह पटना, बिहार के ग्राम हमीरपुर फरमौर का रहने वाला पंकज कुमार है। वहीं दूसरे केंद्र पर पकड़े हुए सॉल्वर से पूछताछ में उसने अपना नाम राकेश कुमार यादव, निवासी ग्राम सिंगराही, थाना लखधनिया, जिला मधुबनी, बिहार बताया। उधर गाजीपुर के करंडा में रोनित कुमार, निवासी अररिया, बिहार को पकड़ लिया गया।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा इन लोगों को किस तरीके से पकड़ा गया। साथ ही फ्रेंड्स ये वाली न्यूज़ भी काफ़ी सामने आई कि आप लोगों का जो सीटेट का पेपर था वो आउट हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का जो सीटेट का पेपर है वो 100% रद्द नहीं होगा। आप लोगों ने जैसा भी किया है वो आपका पेपर है। फ्रेंड्स इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। आप लोग स्वयं मेहनत करें, ये पैसे देकर इस तरीके के काम करना ये गलत है। फ्रेंड्स आप लोगों से सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि आप स्वयं सक्षम हैं ये सभी करने के लिए। आप ये पेपर स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। आप लोग पैसे देकर अगर इस तरीके से करवाते हैं तो इसके साथ आप लोग ना सिर्फ ये पेपर के साथ गलत कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग पकड़े जाते हो तो आपको इसके लिए बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आपके करियर की बात है, तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों में ना पड़े। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें, मजबूती से करें, क्योंकि आप लोग स्वयं ये सब करने के लिए सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आप लोगों के पेपर के बारे में। जो सीटेट का कल पेपर हुआ था वो किस लेवल का रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सीटेट में लंबे घुमावदार पेपर ने अभ्यर्थियों को किया खूब परेशान। लखनऊ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट रविवार को सुबह शुरू हुई। 2 पालियों में पूरी परीक्षा संपन्न हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली। वहीं दोपहर 2 बजे दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हुई। सभी केंद्रों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया गया। राजधानी में इस बार सीटेट में करीब 60,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का आयोजन सीबीएसई द्वारा किया जा रहा है। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर जावेद आलम ने बताया कि सीटेट के लिए राजधानी के करीब 130 केंद्र बनाए गए हैं। सीटेट में रविवार को लंबे सवालों ने अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशान किया। खासकर इंग्लिश में पूछे गए पैसेज से सभी को दिक्कत हुई। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में 150 सवाल हल करने थे। ऐसे में एक सवाल के लिए 1 मिनट ही अभ्यर्थी को मिला है, जबकि पैसेज को पढ़ने में ही 15 मिनट निकल गए। सवालों में गुत्थम गुत्ती करते तमाम अभ्यर्थियों को एक बार लगा कि पूरा पेपर सॉल्व करना मुश्किल होगा, लेकिन सब्जेक्ट्स ने उनको समय भी दिया। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान और हिंदी या इंग्लिश विषयों में किसी में सहूलियत रही तो किसी को कठिनाई भी हुई। कुल मिलाकर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों सवालों के आगे तनकर खड़े रहे, लेकिन जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी वे लोग थोड़े परेशान भी रहे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का जो पेपर था वो किस तरीके का रहा। 2 पालियों में 60,000 से अधिक ने दी परीक्षा। इंग्लिश आई टफ। अभ्यर्थी अजीत ने बताया कि इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी टफ था। पैसेज काफ़ी लंबे थे जिन्हें पढ़ने में काफ़ी समय लगा। वहीं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रीहेंशन और प्रीपोजिशन से सवाल आए थे जिन्हें करने में काफ़ी समय लगा। वहीं आयशा ने बताया कि इस बार पैसेज को पढ़कर सीधे सवाल हल करना मुश्किल था। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सवाल भी काफ़ी डिटेल में पूछे गए थे। पर्यावरण का अध्ययन में पूछा इतिहास का सवाल। अभ्यर्थी एसके कश्यप का दावा है कि पर्यावरण अध्ययन में कुछ सवाल इतिहास के पूछे गए जो सिलेबस के बाहर के थे। ये भी पर्यावरण अध्ययन से संबोधित सवाल नहीं थे। नेहा वर्मा का कहना है कि ऑप्शनल के लिए फॉर्म भरते समय हिंदी और इंग्लिश के साथ संस्कृत और उर्दू का भी ऑप्शन था, लेकिन पेपर आया तो केवल हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन ही था। कृष्णचंद ने बताया कि पेपर काफ़ी आसान आया था, पर लेंदी होने के कारण इसे हल करने में काफ़ी समय लग गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके का आप लोगों का पेपर रहा। ओवरऑल ये था कि जो प्राइमरी लेवल का पेपर था उसको फिर भी सिंपल माना गया, और जो सेकेंडरी लेवल का पेपर था, जो आपका माध्यमिक वर्ग का पेपर था, उसको थोड़ा टफ माना गया। उस पेपर ने काफ़ी प्रशिक्षुओं के पसीने भी छुड़ा दिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों का पेपर कुछ इस तरीके का आया। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आप लोगों के मार्क्स के बारे में, जो आपके पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं। तो SC, ST और OBC कैटेगरी के जो परीक्षार्थी थे
उनका जो लेवल है वो 82 मार्क्स का है। अगर वो 82 मार्क्स लाते हैं तो वो अपना सीटेट क्लियर कर लेंगे। वहीं अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो उनके पासिंग मार्क्स 90 रखे गए हैं, यानी कि वो 90 अंक प्राप्त करने पर ही पास माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अब फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।